हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यहाँ नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में मैं घी के ऐसे फ़ायदे बताने वाली हूँ जो सुनकर आप लोग घी खाना बिल्कुल ही स्टार्ट कर देंगे। वेट लॉस के चक्कर में, वेट कम करने के चक्कर में बहुत लोग घी खाना बंद कर देते हैं, कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत गलत है। घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। घी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए थोड़ा सा घी रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले ऐसे 2 वीडियोज़ बनाए भी हैं जो कि डाइट पे बनाए हैं, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही नेसेसरी है वो नॉलेज शेयर करना। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स डाल दूँगी। तो मैं एक एक करके सारे फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगी फ़ैट लॉस की, वेट लॉस की। सो घी खाने से फ़ैट लॉस होता है। जी हाँ, आपने ये सही सुना, घी खाने से फ़ैट लॉस होता है। वो कैसे? सभी लोगों को लगता रहेगा घी खाने से वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, लेकिन नहीं। यहाँ घी क्या काम करता है, स्टबर्न फैट, जो स्टबर्न फैट होता है अपनी बॉडी में, वो निकालने के लिए मदद करता है। घी जो फैट सेल्स है हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड है, उसको मोबिलाइज यानी उसकी मूवमेंट में मदद करता है, उसमें से एनर्जी निकालता है, उनको श्रिंक करता है, जिससे स्टबर्न फैट निकलता है और जिससे वेट लॉस भी होता है। इसलिए घी खाना ज़रूरी है। नेक्स्ट सबसे मेन है जॉइंट की लुब्रिकेशन, यानी जो हमारे जॉइंट्स है, सभी जॉइंट्स, जो एल्बो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, फिंगर के जॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में जिनको मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, यानी कि उनको स्मूथ मूवमेंट के लिए कुछ तो ज़रूरत है, वो घी प्रोवाइड करता है। घी से जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ना जॉइंट पेन होंगे। इसलिए उसके लिए घी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसलिए घी को कम्प्लीटली बंद नहीं करना। नेक्स्ट, घी हमारे हर एक फूड की जीआई को भी कम करता है। अभी जीआई क्या है? जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसका हर एक फूड को एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि एक नंबर दिया जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे। उसका मतलब है कि वो फूड खाने से, वो खाना खाने से हमारे बॉडी में कितने टाइम तक ब्लड शुगर हाई होता है। इसलिए लो जीआई फूड, कम जिसके जीआई इंडेक्स है, वो फूड खाना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे शुगर लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो घी क्या करता है, अगर हम कोई भी खाने में घी ऐड करते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है, जिसकी वजह से वो खाने से हमारे बॉडी में शुगर लेवल हाई नहीं होता है, शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है, जो यूजुअली बिना घी के आप वो खाओगे तो होगा, बट घी डालने से वो फूड का जीआई कम हो जाता है, जीआई यानी। तो नेक्स्ट बात करें हमारे गट हेल्थ की, पेट के लिए, तो घी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घी क्या करता है, स्टार्ट करते हैं प्रोबायोटिक से। प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे पेट में ज़रूरी है, उनकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा गट हेल्थ अच्छा होता है। अब वो बैक्टीरिया को रहने के लिए प्रीबायोटिक की ज़रूरत है। वो बैक्टीरिया को रहने के लिए प्रीबायोटिक की ज़रूरत है। वो प्रीबायोटिक एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो अच्छा ज़रूरत चीज़ें क्रिएट करता है जो कि प्रोबायोटिक को रहने में आसानी होती है, जिसकी वजह से प्री एंड प्रोबायोटिक दोनों इक्वली रिक्वायर्ड है। तो घी एक प्रीबायोटिक का काम करता है जो हमारे पेट को यानी कि गट हेल्थ को बहुत ही हेल्दी रखता है, यानी कि हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। और एक बात है घी में कि घी में ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट है। अब ये ब्यूटेरिक एसिड, अगर हम कोई फाइबर रिच फूड खाते हैं तो वो फाइबर ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे पेट के लिए लाइट होता है। बट यहाँ घी में ब्यूटेरिक एसिड डायरेक्टली प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। घी के और एडिशनल क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी स्किन के लिए। अगर आपको स्किन पे एक अच्छा ग्लो चाहिए, जो कि नेचुरली चाहिए, ना कि कोई हाइलाइटर या मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके, तो घी खाइए, क्योंकि घी से स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आता है, वो नेचुरल ग्लो आता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करूँ तो वो ब्रेन टॉनिक की तरह भी काम करता है। ब्रेन में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिसमें घी रिक्वायर्ड है, यानी कि फैट सेल्स है जिसके लिए घी रिक्वायर्ड है, जिनको एक्टिवेट रहने के लिए, जिनको एक्टिव रहने के लिए घी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो अगर आप घी का इंटेक रखोगे, डेली इंटेक रखोगे, तो ब्रेन सेल्स भी एक्टिव रहेंगे, वो आपके लिए एक ब्रेन टॉनिक की तरह काम करेगा। घी हेल्दी हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। घी हार्ट को बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में रखता है। कैसे? घी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, वो रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल इन बॉडी, जिसकी वजह से आपका हार्ट ऑटोमेटिकली हेल्दी कंडीशन में रहेगा। तो हेल्दी हार्ट के लिए भी घी का इंटेक बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आपने विटामिन्स बहुत ही रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, ये तो सुना ही रहेगा। तो यहाँ पे विटामिन्स 2 तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल।
तो घी फैट सोल्यूबल वाइटामिन यानी कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। घी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, क्योंकि वाइटामिन्स का आपको पता है कितने ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कितने ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस है हमारे बॉडी में। दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो वो है कि वो हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उसमें भी वो हेल्प करेगा। तो वो हार्मोन्स को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करने में मदद करता है। ऑल्सो फर्टिलिटी बूस्ट करता है। अगर इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम है या सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स बहुत लोग सफ़र करते हैं, तो घी फर्टिलिटी भी बूस्ट करता है। या ये हार्मोन और फर्टिलिटी दोनों इंटरलिंक्ड है। हार्मोन्स को बैलेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी, यानी कि फर्टिलिटी भी अचीव होगी। तो जैसे हमने इतने सारे घी के बेनिफिट्स देख लिए, तो घी को खाना कैसे है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो घर का बनाया हुआ घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बाहर के घी से, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि घर का घी हमेशा अवेलेबल रहना आसान नहीं है, इसलिए आप बाहर का भी लेबल प्रॉपर चेक करके कोई ऑर्गेनिक घी हो या वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगी, आप अपने तरीके से चेक करके यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप घर का घी खाओ तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। घर पर इजीली भी घी बन सकता है, इसलिए आप घर का बनाया हुआ घी खाओगे तो बेस्ट है। घी को आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो और ऊपर से डालकर भी यूज़ कर सकते हो। कुकिंग के लिए घी बेस्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, 250 डिग्रीज तक है, तो आप इजीली घी को कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तेल की जगह पर आप घी यूज़ कर लो, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं समझेगा। आपको कुछ सौते करना है, वेजिटेबल सौते करने हैं, कोई भी डिश में जहाँ आपको ऑयल यूज़ करना है उसकी जगह पर आप घी यूज़ करो, तो आपका डिश बहुत ही हेल्दी टर्न हो जाएगा। ऑल्सो ऑन द टॉप, यानी ऊपर से डालकर भी आप यूज़ कर सकते हो। समझो आप खिचड़ी खा रहे हो, पोहा खा रहे हो, उपमा खा रहे हो या कोई भी डिश खा रहे हो, उसके ऊपर से भी आप घी डाल के खाओगे तो वो भी एक हेल्दी वे ही है खाना। घी आप कोई भी तरीके से खा सकते हो। रोटी पे तो हम घी लगाते ही है, और बिना घी वाली रोटी नहीं खानी है, उतना घी ज़रूरी है। अगर आप रोटी पे घी डालोगे तो समझो वो जो रोटी है व्हीट की है, उसका जीआई वो कम कर देगा, तो जिसकी वजह से वो रोटी खाने से आपका ब्लड शुगर जितना हाई होना होगा व्हीट की वजह से, वो घी उसे कम कर देगा, उतना हाई ब्लड शुगर नहीं होगा। अब इतने सारे फ़ायदे की बात की है घी में, तो बताओ घी कितना खाना चाहिए दिन में? ऐसा नहीं है कि आप भर भर के घी खाओ, घी के इतने बेनिफिट्स है तो चलो घी खाते हैं। नहीं, घी को भी पोर्शन कंट्रोल में खाना है, माइंडफुली खाना है। मैं कैसे खाती हूँ? मैं घी को मैक्स टू मैक्स 1 to 2 टेबल स्पून, यानी 1 to 2 बड़ा चम्मच, उतना ही मैं पूरे दिन में कंज्यूम करती हूँ। कुछ कुकिंग में यूज़ हो गया तो हो गया, रोटी पर घी रहता है, और अगर कुछ मैं खा रही हूँ तो उसके ऊपर से 1 टीस्पून या 2 टीस्पून घी खा लेती हूँ। सो इन टोटल 1 to 2 टेबल स्पून, 1 to 2 बड़ा चम्मच आप घी इन 1 डे खा सकते हो। उससे ज़्यादा भी मत खाओ और उससे कम भी मत खाओ। बहुत ज़्यादा खाने से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसलिए जितना बताया है उतना ही खाना, उससे भी आपको उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे जो सारे की हमने आज बात की है। तो ये थे घी के इतने सारे बेनिफिट्स, जिसकी वजह से घी को एक सुपर फूड कंसिडर करते हैं, क्योंकि घी में इतने सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत लोगों को पता होता है। बहुत इंटरनेट पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन कोई लोग कुछ गलत पास ऑन करते हैं और वो है कि पास ऑन होते जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि घी खाना कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने बताया है, जितना मैंने बताया उतना आप खा सकते हो। आप मार्केट में देख सकते हो कौन सा हेल्दी वर्जन ऑफ घी अवेलेबल है, और वो आप बाय करके भी खा सकते हो अगर घर पर बनाना आपके लिए आसान नहीं है तो। और ये थी इतनी सारी बेनिफिट्स घी की। मुझे बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो बनाकर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नॉलेज जो मेरे पास है वो भी शेयर कर, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं, इसलिए मैं बहुत ही स्ट्रांगली इसको रेकमेंड कर सकती हूँ आपको भी। ऐसे मैं बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारे रेसिपीज़ पे, डांसिंग पे, कुकिंग पे, और ये जो टिप्स ट्रिक्स होते हैं, कभी कभी आर्ट एंड क्राफ्ट पे, और बहुत सारा जो मुझे पसंद है, जो मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो आप वो सभी देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऑल्सो मेरे 2 अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, वहाँ भी सब जगह वन गर्ल्फी हॉबीज़ के नाम पर ही अकाउंट्स है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें डालती हूँ, यूट्यूब के अपडेट्स भी वहाँ डालती हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।